जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग बायोलॉजी का एक कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र के बारे में देखेंगे। कंकाल हड्डी के बारे में देखेंगे, है ना। सवाल देखेंगे, लगभग आपको 25-30 सवाल मिलेगा और उसका डिस्कशन अच्छे से करते चलेंगे। चलिए, बोल रहा है पहले सवाल कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है ना, ज़्यादा मात्रा में अगर बोलेंगे तो जल का बना है। किसका बहादुर लो? ज़्यादा मात्रा में जल का बना है। किसका? तो जल का बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है। इसकी मात्रा अगर बात करते हैं 60 से 70% तक पाई जाती है। कहीं कहीं 90% दे देता है, लेकिन 60 से 70 ये एनसीईआरटी का आंकड़ा है। साथ में ये प्रीवियस का भी कहना है, प्रीवियस एग्जाम का भी कहना है कि 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे में उसके उसके भार का लगभग 75% जल पाता है, एक नवजात बच्चा में, है ना। अब एक वयस्क पुरुष में लगभग उसके भार का 60 से 65% जल, जबकि एक स्त्री में बात करते हैं तो 55 से 56। इस पॉइंट को लिख लीजिए बहादुर। एक वयस्क पुरुष में अगर बात करते हैं, एक वयस्क पुरुष में तो 60 से 65% जल पाया जाता है, लेकिन जबकि एक वयस्क स्त्री में देखते हैं बहादुर लोग, स्त्री में तो कितना पाया जाता है, तो 55 से लेकर आपको 60% तक का पाया जाता है। जल की मात्रा के बारे में बात कर रहे थे। एक नवजात बच्चा में तो बात कर ही सकते हैं कि नवजात में 70% पाया जाता है और एक वयस्क में 60 से 70%। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्या बोलता है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है कितना? एक वयस्क में बोल रहा है तो जल प्रतिशत कितना बोलेंगे बहादुर? तो एक मानव में बोल रहा है, जल मानव में, इसका हम लोग 65 लगा लेंगे। कितना? 65। नवजात बोलते तो कितना लगाते? 75 लगाते हैं, लेकिन वयस्क मानव शरीर में, है ना। आगे आइए। मानव शरीर में होता है, देखिए पानी कितना होता है, सब ऑप्शन में पानी लिखा रहता है। कितना पानी होता है? तो पानी लगभग हम लोग बहादुर 70% पानी लेके चलेंगे। कितना? 70%। क्योंकि और बाकी कोई है ही नहीं इसमें से, तो लगभग 70%। लगभग बोल रहा है, डायरेक्ट एक्चुअली नहीं बोल रहा है, क्योंकि एक्चुअली आपको लगभग बहादुर 60 से लेकर 70% पाया जाता है, लगभग में पाया जाता है। तो लगभग में इसका आंसर सही है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बहादुर लोग? यार हमारे शरीर का अधिकतम भार जानवर करते जल का है। मानव शरीर में जल की मात्रा 2/3, लगभग 2/3, लगभग कितना बहादुर? 2/3 पाया जाता है, लगभग 2/3 पाया जाता है, लगभग 70%। आगे देखिए, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है? किस तत्व का बोल रहा है? तो तत्व बहादुर आपको ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है बहादुर लोग। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन का अगर वही बात कर देगा बहादुर, इसको लिखे चलेंगे, इसको ठीक है ना, इसको लिखते चलेंगे, क्योंकि आपका टेस्ट होगा तो डिस्कशन जिसमें लिखवाते हैं उसे चलेगा। तो ये आपको बहादुर 65%, 65.0%, लगभग 65% मान लीजिए, ठीक है। जिसमें अगर कार्बन के अगर बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बहादुर लोग? कार्बन के बारे में तो ये आपको कार्बन लगभग हो जाएगा 18.5%, 18.5%। वही अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको 9.5% बहादुर मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अगर इसमें अगर थोड़ा सा साइड में करते हैं, इसमें अगर आपको नाइट्रोजन के बारे में बात करेगा, नाइट्रोजन के बारे में अगर बात करेगा तो बहादुर ये आपको हो जाएगा 3.2%, 3.2%, 3.2%, है ना, 3.2%। अब अगर हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं बहादुर, तो यही आपसे सवाल पूछेंगे हम। 1.5%, 1.5%। अगर फास्फोरस के बारे में बात करेंगे तो फास्फोरस के बारे में बहादुर बात करेंगे। फास्फोरस
फास्फोरस के बारे में अगर बात करेंगे तो ये आपको 1% पाया जाता है। कितना बहादुर लोग? 1%। इसको अच्छे से आप कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक ना, अच्छे से कॉपी पर इसको लिख लेंगे। आइए अगले सवाल आता है। क्या सवाल बोल रहा है? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व, मैं सबसे ज़्यादा इसमें से पाने जाने वाला तत्व कौन है बहादुर लोग? तो मानव शरीर में तो कौन है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा बहादुर लोग? ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन अब देख लिए कितना प्रतिशत है, ऐसे देख लिए ना ऑक्सीजन कितना प्रतिशत था, तो आपको लगभग 60-65% ऑक्सीजन था। आगे आइए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, वही बोल दिया, तो इनमें से कौन है बहादुर? तो मानव शरीर में पाया जाने वाला अधिकतम तत्व, जब चारों ऑप्शन दिले तो चारों ऑप्शन के बारे में सिर्फ सोचेंगे। किसके बारे में बहादुर लोग? तो कैल्शियम। कोई दिक्कत? कैल्शियम। चलिए आगे देखते हैं। एक वयस्क मानव में होते हैं अस्थियाँ, मतलब हड्डी कितने होते हैं? तो एक 206 हड्डियाँ होती है। कितने बहादुर लोग? 206। एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जो कि कंकाल तंत्र कहलाता है, या कंकाल तंत्र का निर्माण करता है। कंकाल की अच्छी अच्छी तथा उपांगीय 2 भागों में बांटा जाता है, जानवर करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी। अगर देखिए, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। ये पूछने का तरीका, सवालिया वही है, आंसर वही मिलेगा, पूछने का तरीका सिर्फ अलग हो। देखिए, इसमें बोला कि कितना अस्थियाँ हैं, इसमें बोल दिया कि देखिए मानव कंकाल अब तक ज्ञात है। लग रहा है कितना बड़ा सवाल कर दिया। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल वही है, लेकिन खाली पूछने का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 के बारे में बात करते हैं, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष पर बहादुर, तो 20 वर्ष पर बोल रहा है लगभग कितने होते हैं? लगभग बोल रहा है, लगभग में हम लोग बहादुर उपयुक्त तुमसे कितना लेकर चलेंगे? हमसे कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष तक कितना बन जाती है? 206 हड्डियाँ बन जाती है बहादुर लोग, इस बात को आप जानते हैं, 206 हड्डियाँ होती है ना। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित मतलब ये चारों में से बोल रहा है, ये चारों में से छोटी कौन हड्डी है? इनकस बहादुर, इनकस। अब इनकस ये पाया कहाँ जाता है? तो सॉरी, इनकस लिखा गया, अस्टेपिस। क्या चीज? अस्टेपिस। अस्टेपिस बहादुर, अस्टेपिस। अस्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी, है ना। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी के बारे में बात करो, अस्टेपिस होते हैं, जो मनुष्य के कान में पाए जाते हैं। जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं, फीवर के बारे में बात करते हैं। कहाँ? फीवर जांघ की हड्डी होती है ना। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अब देखिए, हम लोग 10 क्लियर कर लिए, है ना। अब जानते हैं कान में हड्डी कितनी होती है? तो कान में हड्डी 6 होता है, 3 इस कान में, 3 इस कान में। ये तीनों को जो हड्डी होते हैं, तीनों हड्डी के नाम क्या क्या है? एक का स्टेपिस नाम है, एक मेरियस नाम है, जिसको मिलियस बोलते हैं, मिलियस। एक इनकस नाम है। ये चारों तीनों तो नाम दिल है ये यहाँ पर। अगर ये सवाल क्या कह रहा है, हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। लघुत्तम हड्डी कहने का मतलब क्या चीज़? लघुत्तम हड्डी कहने का मतलब क्या बोल रहा है, कोई बता सकते हैं? हमारे से लघुत्तम मतलब सबसे छोटी, लघु मतलब छोटी, तो कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, कान में, है ना। बड़ी बोलते तो कहाँ बोलते बहादुर? तो पैर के जांघ में बोलते। कोई दिक्कत? अगले सवाल क्या बोल रहा है कि मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी? खाली खोपड़ी बोल रहा है तो 28 गो है। पूरा मुंडी देखिए, यहाँ से यहाँ इसलिए ना खोपड़ी इसे इसे। चलिए आपका फेस बना देते हैं। चलिए मान लिए कि आप है, मान लिए कि आप है बहादुर। क्या है ये? आप है, ये आप है ना, ये आप है। चलिए आँख बना दिए, एक कान बना दिए, ये आप है। तो देखिए आप है, तो ये ऊपरे से जो दिख रहा है, ये ऊपरे से इसमें खोपड़ी में, इसमें इसमें ऊपरे में, इसमें 8 वो होता है। कपाल में 8 वो होता है, ठीक है। 8 कपाल में होता है। कान में बाहर 3 गो, 3 गो ना 6 गो, तो 8 + 6 कितना हो गया? 14। और चेहरा में होता है 14 को बहादुर, तो प्लस में 14, 14 कितना हुआ? 28। और पूरा मुंडी में बोलते हैं ना, पूरा मुड़ी में बोलते हैं, तो यहाँ यहाँ पर होता है,
यहाँ पर स्टेप, यहाँ पर होता है आपको हायोड हड्डी होता है। इसको पूरा मिला के आपको 29 होता है। लेकिन खाली खोपड़ी में बोल दिया ना, तो खाली खोपड़ी कहने का मतलब ये छोड़ के, जो ये नीचे वाला ये वाला है ब्लैक वाला, छोड़ के बाकी सब ऊपर है, तो आपको 28 को समझ में आया ना। 28 को बहादुर। चलिए क्वेश्चन यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ये सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सॉरी लक्षण बोल रहे हैं, लवण। कौन सी लवण है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला बात हम तो पढ़े थे, तत्व में पढ़े थे ऑक्सीजन, लेकिन आप पूछ दिया लवण में। तो लवण में अगर बात कर दिया बहादुर, तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट है ना। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है बहादुर लोग। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगली सवाल क्या बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े पाए जाते हैं? मानव के शरीर में पसलियों के, बोल रहा है कि मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए आपको, ये आपका पसली है ना बहादुर लोग, क्या है? ये पसली है। पसली है, इसे पसली है। ये क्या है? पसली है। तो ये पसली में बहादुर 12 एने होते हैं और 12 एने होते हैं। देखिए इक्वल से 12 एने है बहादुर और 12 एने होते हैं। 12 के जोड़ी होते हैं। कितने के जोड़ी होते हैं? कितने के? तो 12 का जोड़ी होते हैं। 12 को इधर और 12 इधर, 12 के जोड़ी पाए जाते हैं। 3 से कौन हो जाएगा? तो 12 पाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी कितनी होती है? पैरों की हड्डी है कौन सी होती है, मतलब कैसी होती है? पैरों की हड्डी कैसी होती है कहने का मतलब है, तो पैरों की हड्डी बहादुर ठोसी होती है। कैसी होती है? तो ठोस से होती है, ठोस। अब जानते हैं मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांग या जंघा तथा पैर में बंडी होती है। मतलब ये पैर आपको अच्छा दिख रहा है, देखिए ना। मान लिए कि पैर आपका है, तो पैर में आपको ये पैर है बहादुर पे, यहाँ पर ज्वाइंट आता है इसे, फिर आपको जाएगा इससे, है ना। तो इसमें सब अलग अलग भाग अलग अलग नाम से हड्डी के जाना जाता है। यहाँ पर अलग नाम जाना जाता है, यहाँ पर अलग नाम से जाना जाता है। एक कहने का मतलब सब ठोसिए रूप में होते हैं, तभी तो पूरा शरीर के भार को थामता है। नहीं तो खोखला होता तो थामता, मुरझा जाएगा, टूट जाएगा, है ना। समझ रहे बात को ना। आइए अगले सवाल आते हैं। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑर्थोप्लास्टी क्या है बहादुर लोग? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। क्या है? कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है ना। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, इसका मतलब कहने का मतलब, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहने का मतलब ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टिक का जो शाब्दिक अर्थ है ना, किसका? जोड़ का निर्माण से, तो कूल्हे के जोड़ का निर्माण से है बहादुर, है ना। जोड़ के निर्माण से है। ऑर्थोप्लास्टिक का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना। दर्द से मत छुटकारा बोल रहा है, दर्द से छुटकारा दिलाना। जहाँ जहाँ जोड़ है, गठिया वाला जो बीमारी होता है ना, जोड़ वाला, उसको छुटकारा दिलाना काम है। प्रत्यस्थ मैंने इलास्टिक ऊतक टिश्यू, प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े होते हैं, उन्हें कहते क्या है? क्या कहते हैं दोनों के बाद, दोनों को मिला के? तो इस दोनों को मिला के अगर बात कहेंगे तो लिगामेंट कहते हैं। कैसे? लिगामेंट। मतलब कि इलास्टिक, प्रत्यस्थ और टिश्यू मतलब ऊतक दोनों जोड़ते हैं। लिगामेंट करके बात को समझिएगा। लिगामेंट या इसी को बोलते हैं स्नायु, वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़ता है, हड्डियों को एक साथ पकड़ता है, ठीक है। दूसरी बात अगर बात करते हैं, लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध जोड़कर निर्माण करता है। मतलब लिगामेंट एक काम है कि हड्डियों से हड्डी को जोड़ेगा, हड्डियों से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट, है ना। समझ में आया? हड्डियों से हड्डी को जोड़ने का कौन करता है? तो लिगामेंट। लिगामेंट कहने का मतलब स्नायु, ठीक है। आगे देखिए, दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, किससे बहादुर?
दांतों पर जमी परतें बनी होती है, वो आपको भोजन के कण, थूक, मूल अम्ल और बैक्टीरिया से, ये देखो कितना मनी से बना होता है। आपका दांत पीला हो जाता है ना, कर रहे थे पीला हो जाता है, तो पीला हो जाता है बहादुर, तो भोजन एक कण, थूक, मूल अम्ल और बैक्टीरिया से। और किससे बहादुर लोग? तो बैक्टीरिया से बन रहती है। आगे देखिए, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि बहादुर नाखून काटने से दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त के संचारण नहीं होते। सही बात है। और ये मृत कोशिका के बने होते हैं। किसका बहादुर? मृत कोशिका के बने होते हैं। आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट हो जाएगा। 20 क्या बोल रहा है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? मतलब कि हड्डी और दांत का निर्माण होता है, तो किसका आवश्यकता होता है? आवश्यकता किसका होता है बहादुर? तो ऑप्शन इसमें दुइयों को दिया है। एक ऑप्शन कहाँ चला गया? तो किसका आवश्यकता होता है? तो लिख लीजिएगा बहादुर ऑप्शन, यहाँ पर कोई ऑप्शन लिख लीजिएगा। यहाँ पर ज़रूरत होता है बहादुर कैल्शियम और बहादुर फास्फोरस। कैल्शियम और कच्ची फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? आइए क्वेश्चन नंबर, इसको आंसर लिख लीजिएगा, है ना। ये आंसर आपको छूट गया है, यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, तो आंसर आप ये लिख लेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस। अगले सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थियों और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? क्या बोल रहा है? नहीं बोल दिया यहाँ पर, मैंने हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं, निर्माण एवं मजबूती की आवश्यक नहीं है। तो कौन नहीं है बहादुर? तो चारों में से कोई एक को नहीं होगा, लेकिन 3 को होगा। तो आपको आयोडीन नहीं है, आयोडीन बहादुर नहीं है, आयोडीन नहीं है। कोई दिक्कत? तो आयोडीन नहीं है, तो आपको है कौन कौन? ज़रूरत है बहादुर कैल्शियम की, ज़रूरत है फ्लोरीन का, ज़रूरत है फास्फोरस का, लेकिन आयोडीन का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना बहादुर? तो आंसर कौन हो जाएगा? डी फॉर गधा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार जमती है? मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत 2 बार? आपको सेट में भी आंसर मिलता है, सवाल मिलता है। तो बहादुर आपको 20 दांतें हैं जो 2 बार जमते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांतें 2 बार निकलती है। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी मतलब कि डिप्लॉन्ट में, मतलब कि कोई व्यक्ति में दांत अब जानवे करते हैं कि चौर्ण दांतों अलावा, या हम बोलते हैं कि दांत कितने प्रकार के? दांत 4 प्रकार के होते हैं, एक मुलर, प्री मुलर, कैनाइन, इंसिजर, है ना। तो 20 दांतें जो है 2 बार निकलते हैं, 20 दांतें। और टोटल तो दांत कितना होता है बहादुर? टोटल दांत 32 गो, है ना। तो पूछता भी है कि 20 दांत 2 बार, और 20 दांत के बाद और कितने दांत निकलते हैं? तो 20 में कितना बहादुर? तो 12 दांत और बाद में निकलते हैं, तब ना 32 को होगा, है ना। तो 20 दांत 2 बार जमते हैं। चलिए अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? मैंने सबसे दृढ़ भाग कौन है बहादुर लोग? ये सवाल आपसे कहना चाहता है। तो सीमेंटम क्या है? सीमेंटम, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, सीमेंटम। अब सीमेंटम क्या कर रहा है? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवल है, जो कि दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद एवं चमकीले होते हैं। ये जो वो आपको दिखता है इनामेल ना, इनामेल ऊपर ला, सॉरी इसका आंसर कौन लगा दिया? 1 मिनट, गलत हो गया, 1 मिनट बहादुर लोग। इनामेल का हिंदी होता है आपको दंतवल, ना दंतवल, इससे मरा गया, दंतवल होता है इनामेल, जो सबसे दृढ़ मतलब सबसे चमकीला भी, सबसे कठोर भी होता है। ऊपर जो दांत दिखता है ना, जो आप दांत ई करते हैं तो जो दांत चमकता है वो इनामेल का ही होता है। किसका होता है? इनामेल, है ना। इनामेल के ही बारे में बात कर रहा था, है ना बहादुर। गलती से इसमें टाइप हो गया था। आपको बी फॉर बॉल। मानव शरीर में
सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ, तो मांसपेशियाँ के बारे में बात किया है तो जबड़े का मांसपेशियाँ होता है बहादुर, जो दाँत में पकड़ लेता है ना, ये जबड़ा जो होता है सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होता है, शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशियाँ होती है। आगे क्या सवाल कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। हालांकि सूची 1 2 आपको सम्मिलित पहले से कर दिए हैं, ये डायरेक्टली आप याद कर लेंगे, है ना। जैसे आपको यहाँ पे मिलान किया हुआ है, क्या मिलान किया हुआ है कि आपका देखिए हम मिला देते हैं कि उरस्थी, ब्रेस्ट बोन, ये आपका है बहादुर, अस्टर्न, ये आपको है, इसका मिला देते सब बहादुर लोग। आप अच्छे से कॉपी पे लिख कर याद कर लेंगे, कॉपी पे लिख कर याद कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक ला, इसको अच्छे से महत्वपूर्ण पॉइंट समझ के बहादुर इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और याद कर लीजिएगा, है ना। अगले सवाल के अगर बारे में बात करते हैं, अगले सवाल के बारे में बहादुर, तो इसमें भी आपको टिक लगा दिया गया है। अब अच्छे से इसको याद कर लेंगे। देखो हाईलाइट कर देते हैं, चलिए इसको भी बहादुर आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत। इस सूची को अच्छे से स्क्रीनशॉट लगाइए और दोनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ तक सवाल समझ में आया कि नहीं? जो समझ में नहीं आया उसको कमेंट कीजिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए तो बहादुर, हम आशा उम्मीद रखते हैं कि आपको आपका ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से आपको सवाल अच्छा खासा पकड़ा गया। और ये जो सारे सवाल जो लिखे थे किसी न किसी एग्जाम का पीछा पूछा हुआ सवाल था, प्रीवियस सवाल था। और प्रीवियस सवाल पढ़ने से हमको यह पता चलता है कि हम सही है गलत है। सवाल थ्योरी कहीं से पढ़िए लेकिन सवाल लगाइए, है ना। सवाल लगाने से क्या होगा कि आपको आपके अंदर कमियां जो है से पता चलेगा, क्या हम पढ़ रहे थे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सवाल नहीं बन रहा, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं झोल है। ये चलते आप सवाल थ्योरी पढ़िए, थ्योरी कोई भी टीचर से पढ़िए, आप मेरे से ही पढ़िए, चाहे जहाँ से पढ़िए थ्योरी, लेकिन सवाल लगाना ज़रूरी है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज हम लोग इतने टोटल 26 सवाल रखे हैं। अगले क्लास में कोई और चैप्टर हम लोग लेके आएंगे जो अब देखा जाएगा। और अगले सवाल के लिए चलिए हम चैप्टर के बारे में घोषणा कर देते हैं। उस चैप्टर के बारे में आपको विटामिन और पोषण के बारे में सवाल आएंगे। क्या आएंगे? विटामिन और पोषण अगले अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।